नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSA इंडिया में। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए है सोनू मौजूद साहब। स्वागत है सोनू मौजूद साहब आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार सर जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद जी, करता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में टीन एज के जो बच्चे लोग हैं वो नशा का शिकार हो जा रहे हैं। तरह तरह की नशा कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो कि उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंताजनक है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं सोनू मौजूद साहब, उनसे हम ये राय मशवरा लेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आज के इस दौर में जो छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं उनको इन चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है और उनको इन चीज़ों से कैसे निकाला जा सकता है। तो सोनू मौजूद साहब, आप इन पे कुछ अपना राय दीजिए। नमस्कार सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो आप टीन एज जो बोले, जी जी इसके जी बारे में आप थोड़ा विश्लेषण करके बता देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जी, मैं ये कह देना चाहता हूँ दर्शकों को, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टीन एज का मतलब जो होता है वो 13 to 19 होता है। तो यानी कि 13 साल से लेकर के 19 साल के बीच को टीन एज कहा जाता है। चलिए बोलिए सोनू मौजूद साहब। 13 साल से 19 साल के बच्चों का जो एज होती है वो बहुत कच्चा एज होता है, और इस एज में बच्चे जो हैं आजकल बहुत अनलीगल काम करने लगता है। जैसे में बोला जाए नशा, तो नशा से अगर आप जितना बचते हैं, जी जी और नशा से ज़्यादा बचने की कोशिश करिए आप, जी, क्योंकि आपको नशा हर चीज़ पर अटैक करता है। बॉडी पे करता है, बिल्कुल 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 ब्रेन पे कर लेता बिल्कुल है, बिल्कुल। आपके चेहरा पे कर लेता है, आपका तो जो ब्रेन एक मिनट, ग्रोथ। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो आपने जो बातें कही कि नशा से बचना चाहिए, ये बात आखिर उन बच्चों को कैसे समझाया जाए? वो बच्चे कैसे समझेंगे कि नशा से उनको बचना चाहिए? सर, बच्चे के साथ साथ कुछ पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। जो अच्छा। माता पिता हैं बच्चे का है, जी 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 उनको भी ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बुरी आदतों से रोकें, जी और नशा से ज़्यादातर रोकें। जी क्योंकि 14 से 20 साल या 18 साल का जो एज होता है, इसमें ही बच्चे बिगड़ने का ज़्यादा चांस होता है। जी और उसमें गार्जियन को भी ये चाहिए कि बच्चों को रोके, और बच्चों को भी ये चाहिए कि जो गार्जियन हमें जिस चीज़ से रोक रहा है उससे रुके। क्योंकि इस दुनिया में ना बाबू, गार्जियन से बड़ा जी, योद्धा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और बिल्कुल गार्जियन ही एक ऐसा पिलर है जो आपको अच्छा के लिए बोलेगा। आपको पूरा दुनिया कभी नहीं आपको बोलेगा कि आप नशा करिए मत, आप लड़कीबाजी मत कीजिए, आप पढ़ाई से दूर रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बताएगा तो ये गार्जियन ही बता सकता है। क्योंकि गार्जियन इस दुनिया का सर्वपल्ली और सबसे महान व्यक्तियों में से गिना जाता है, तो वो गार्जियन होते हैं। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि बच्चे लोग, आप बाहर पे विश्वास ना करें, ज़्यादा अपने गार्जियन पे विश्वास करें, और गार्जियन जो बोलता है वही काम करें। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बच्चे लोगों को, जो भी बच्चे हैं, टीनेज के बच्चे हैं या फिर उससे छोटे हैं या फिर उससे बड़े हैं, जी, वो अपने गार्जियन के बात को माने और उनके बात पर ही चले। बिल्कुल क्योंकि उनके गार्जियन अगर अच्छा कह रहे हैं, अगर उनके बच्चे को लग रहा है कि हमारे गार्जियन अच्छा कह रहे हैं, तो यानी कि वो बात अच्छी है। बिल्कुल अगर उनको कोई बात गार्जियन की बुरी लग रही है तो वो भी उस बच्चे के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि अभी बुरा लग रहा हो लेकिन उसके भविष्य के लिए ऐसा बोला जा रहा हो। अगर बुरा लग भी रहा है तो उसको बुरा नहीं समझना है। जी माँ बाप के बताया हुआ बात को प्रसादी के रूप में खा लेना है। जी जी और जी माँ बाप कभी नहीं चाहेगा आपको कि आप बुरा करें। जी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला प्राथमिकता अगर कोई क्लास है तो वो माता पिता है। माता पिता है, और उस बिल्कुल। क्लास में जो बच्चा पढ़ लिया, तो साम दुनिया का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेगा, वो जी जी पास हो जाएगा। जी जी, बहुत तो बहुत 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 शुक्रिया सोनू मौजूद साहब कि आपने हमारे टीन एज के भाइयों लोगों को आपने नसीहतें दी, उनके
भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित नज़र आए। इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनके बारे में बताया कि उनको कैसे इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी आपने बात कही है। और मैं फिर आगे आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ दर्शकों के माध्यम से। सर मैं भी बोल दूं कि आपने मुझे इतना अच्छा बोलने का मौका दिया और जी आपके जी मैं चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज दिया। जी देखिए मैं भी एक बहुत पुअर क्लास से बिलोंग करता हूँ और हमने भी जो बोला जो हमारे माता पिता सिखाए हैं, जी जी बहुत हमने भी बहुत अपने ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं अपने माता पिता के क्लास में ही पढ़े हैं और जी मैं ये चीज़ बोलने का मौका आप दिया, तो मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूँ। ये जी थोड़ा सा आपको अल्टर टाइप का सवाल भी लग सकता है। जी सर, जी सर। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये मंथ जो है फरवरी का महीना चल रहा है जी सर, जी सर। और इसमें आपको पता है कि बहुत सारे डे होती है, जैसे कि रोज़ डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने देखने को मिलता है इस मंथ में। तो जो प्रेमिका जोड़ाएं जो होती है इस मंथ को थोड़े अलग तरीके से सेलिब्रेट करती है। सबसे पहले तो सर मैं इस टॉपिक पे आपको एक शेर के माध्यम जी से जी मैं बिल्कुल, आप बोलना सुनाएं, चाहता हूँ बिल्कुल सुनाएं कि सर। कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, हा क्या यूं बात ही है। नहीं किसी ने इसकी दिन घटाई। ओहो हो क्या बात है, तो बहुत सबसे खूब। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, हैक डे, ये जी सब जी बेकार की फालतू वाली बातें हैं। जी ये सब साल 365 दिन आपको वही करना है जो आपको हर दिन करना पड़ता है। आप 4 दिन 5 दिन की मोहब्बत जता करके या प्यार जगा करके ये समाज को गलत मैसेज आप दे रहे हैं, क्योंकि इश्क दिल से होती है। अगर इश्क किसी से दिल से हो जाएगी तो वो कभी नहीं हग डे और प्रपोज डे और ये रोज डे की बात करता है। और ये जहाँ तक कि मैं कहा एक मिनट आपको रोकना जी चाहेंगे। जी सर, जी सर। आपने जो बातें कही कि ये सब सिर्फ बस बकवास है, चोचलाबाजी है, जी आप मतलब इसमें चोट खाए हुए हैं या फिर सताए हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहने का मतलब है हमारा, लेकिन कहने का जी जी मतलब यह है कि इश्क तो है, प्यार भी है। अगर इस दुनिया में इश्क और मोहब्बत ना हो तो ये दुनिया, इतना बड़ा जो संसार टिका हुआ है ये मोहब्बत पर ही टिका हुआ है। लेकिन ये जो फरवरी का जो मंथ आप जो नाम लिए हैं, ये जो जी 14 दिन 15 दिन आती है, ये जी झूठ मूठ का ड्रामा आता है। फिर आपको 15 से 16 फरवरी के बाद वही काम करना है। साग लाना है, सब्जी लाना है, आलू लाना है, प्याज लाना है। और जहाँ तक कि हो गई तो चोचो बाबू करने वाले, सोना बाबू करने वाले लड़ाई भी कर लेते हैं। जी तो खैर ये तो बात की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा प्यार कीजिए कि आपको 365 दिन वही प्यार मिले और वही प्यार के साथ अपनी पूरी जी जी ज़िंदगी बहुत गुजारने बहुत का बहुत कोशिश बहुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सोनू मौजूद साहब। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जाते जाते दर्शकों को एक शेर सुना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मैंने तो सुना है कि आप भी बहुत अच्छा शेर व शायर कर लेते हैं, तो मेरे बाद सर एक शेर आपको भी बोलना पड़ेगा, जी थोड़े बहुत क्योंकि शेर व शायरी का शौक़ हम भी रखते हैं, तो पहले आप सुनाएं, उसके बाद हम भी एक शायरी सुनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया हमने, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया हमने। क्या बात लड़कियां है। भी इश्क में कितनी पागल होती है, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया उसने। आय हाय हाय क्या बात है, बहुत खूब। जी सर, आप अपनी सुना सकते हैं। जी आपने अब फरमाइश कर ही दिया है तो जी हम जी, भी। मैं आपका भी हमने काफ़ी यूट्यूब पे भी देखा है और आपका भी बहुत अच्छा अच्छा शेर जी होता जी है। जी जी तो अपना मैं तो चाहूँगा कि दर्शकों को और हमारे तरफ से एक तो आप शेर ये सुना तो दें। खैर आपकी बड़कपन है कि आपने मुझे जी इस जी काबिल समझा कि हम भी कुछ टूटे फूटे शेर बोल देते हैं। जी जी सर, जी सर, जी जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेर यूं है कि तेरी हर एक बात मोहब्बत में गवारा करके। हाँ, मैं आपको एक इसमें लफ्ज़, एक खसारा लफ्ज़ आएगा जी जी। तो उसके माने नुकसान के, घाटे के होता है। अच्छा। तो इस शब्द को ध्यान में रखकर, जहन में रख के इस शेर को सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शेर यूं है कि तेरी हर एक बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाज़ार में हम बैठे हैं खसारा करके, हाँ, माशाल्लाह। और मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, वाह मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, वाह 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 वाह। चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके, इशारा चाँद करके। को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनू मौजूद साहब आज के इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए, और हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप इसको
बताएंगे कमेंट में। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम जैसे लोग भी आगे बढ़ सके इस यूट्यूब की दुनिया में। जय हिंद। जय हिंद।